लोकेश कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, DLED फर्स्ट ईयर, F8 हिंदी का शिक्षण शास्त्र। आज हिंदी के माध्यम से शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में बताएंगे। शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के निम्न 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, जैसे चावल, कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में 4 पाँव वाली वह चीज़ जिस पर बैठा जाता है। यौगिक वह शब्द जो 2 या अधिक शब्दों के योग से बने हों, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम जोड़ आलय, हिमालय। प्रधान जोड़ मंत्री, प्रधानमंत्री। यौगिक शब्द का रचना संधि और समास के शब्दों से किया जाता है। जो शब्द संधि और समास में आते हैं उसके द्वारा यौगिक शब्द का निर्माण होता है। जैसे विद्यालय, परीक्षा, परीक्षार्थी, ये संधि के द्वारा बनते हैं। समास प्रयोगशाला, परीक्षा भवन इत्यादि शब्द, ये शब्द यौगिक होते हैं। योग रूढ़ शब्द जो शब्द 2 शब्दों के मेल से तो बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चारपाई, पीताम्बरम, नीलकंठ आदि। योग रूढ़ शब्द का अर्थ है कि कोई अन्य पद प्रधान हो। जैसे समास में बहुब्रीहि समास है, उसमें दोनों पद ना प्रधान हो के कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो बहुब्रीहि समास में जितने भी शब्द आते हैं उन्हें हम योग रूढ़ के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे पीताम्बरम, नीलकंठ, दशानन, चंद्रशेखर आदि। शब्द के निम्न 8 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। इसमें से 4 विकारी शब्द होते हैं, 4 अविकारी शब्द होते हैं। संज्ञा
सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 शब्द विकारी होते हैं। समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये अविकारी शब्द होते हैं। शब्द रचना के आधार पर उपसर्ग आते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगातार उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं अथवा उन्हें अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी शब्द के आरंभ में जो लगाया जाए उसे उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 22 उपसर्ग बताए गए हैं। परा उपसर्ग के अंतर्गत पराक्रम, पराजय, प्रभाव, पराधीन, प्रभूत। शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं, शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। शब्द के 2 अन्य भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द के अंतर्गत रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। नंबर 1, रचना के आधार पर। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर उपसर्ग, तद्भव, विदेशी शब्द, संकर शब्द। अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द आदि। निरर्थक शब्द के अंतर्गत विकार के आधार पर विकारी, अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये अविकारी।